सभी सबसे पहले तो धाद संस्था को बहुत बहुत मुबारक। पिछले वर्ष भी मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें आ पाता, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूं और लकीली इस बार आज मुझे जाना था, तो हमारा जो संस्था है जिसके रावत जी अध्यक्ष भी हैं, तो उसके संस्था के माध्यम से मुझे पता चला कि आज यहाँ पर ये प्रोग्राम है 4 बजे। तो शायद कुकसाल जी को भी और इनको नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मैं अपना जो परिचय आपको देता हूँ कि मैं किसान भी हूँ, एक नर्सरी भी ग्रो करता हूँ। जो प्लांटिंग जो प्रॉब्लम्स कुकसाल जी ने बताई कि हमारी खेती में जो समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पे जो मैं उत्तराखंड में देखता हूँ समस्याओं को, कि हमारा जो किसान है वो बिना सोचे समझे पौधे को खरीदता है, पौधे को लेता है। तो जो जेनेटिक प्योरिटी है वो नहीं है हमारे पास, और शायद एक वही वजह है कि हमारा जो फल है उसमें वो क्वालिटी नहीं बनती। तन्मय जी ने बताया कि एक पौधे में 5 क्विंटल, अगर एक पौधे में 5 क्विंटल होता है और 5 रुपए किलो भी बिकता है, तभी 2500 रुपये बनता है। तो हमारी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है। हमारा जो किसान है मैं हिमाचल, क्योंकि हिमाचल से हूं, तो हिमाचल की बात से मैं आपको बताता हूं कि हिमाचल की जो शुरुआत हुई थी, जब हमारा राज्य बना था हिमाचल, वैसे मैं रावत हूं पौड़ी गढ़वाल से, तो जो हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, तो उन्होंने एक सिर्फ डायरेक्शन दी थी कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है हॉर्टिकल्चर का, और उसके अलावा जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे, चाहे इरिगेशन हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, तो अगर एक किसान किसी बाहर, अपने गांव से बाहर अगर वो खेती करना चाहता हो, तो उसके लिए बिजली वालों ने बिजली प्रोवाइड की, पानी वालों ने उसको पानी प्रोवाइड किया। तो सारे लाइन डिपार्टमेंट मतलब उसी डायरेक्शन में लग गए। लेकिन जो असली स्ट्रगल वहां किया और असली जो मेहनत करी वो की किसान ने। और हिमाचल का एक अच्छी बात हिमाचल की है कि हिमाचल में पलायन नहीं है। वो लोग वही तलाश करते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, और शायद एक वही वजह है कि वहां पर हॉर्टिकल्चर आज के डेट में कश्मीर से भी बढ़िया है। एरियाज, जैसे यहाँ कुकसाल जी बता रहे थे कि हमारा जो एरिया है वो 1,80,000 हेक्टेयर पहले था 1,80,000 हेक्टेयर से घटकर 81,000 पे आ गए। तो हिमाचल में रिवर्स है। अगर हिमाचल में आज से 25 साल पहले की बात करें तो 1,06,000 हेक्टेयर वहां पर एप्पल प्रोडक्शन के लिए था, सिर्फ 1,06,000, और आज के 25 साल में लगभग 1,40,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सेब की प्रोडक्शन में वहां भी कमी आई है, और उसका रीजन है कि हमारे जो पुराने ऑर्चर्ड थे वो सिनाइल हो गए, पुराने हो गए, और अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं। तो एक सबसे पहले सवाल था कि हमारा जो संतरा है या हमारा जो माल्टा है वो 40 रुपए किलो क्यों बिके। अगर आप कंज्यूमर हैं, अगर आप खरीदने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि 40 रुपए बिके। लेकिन मैं किसान हूं और मैं तो चाहता हूं कि मेरा अगर संतरा या माल्टा जिस पेड़ में 500 किलो लग रहा है तो उसमें 100 किलो लगे। उसके लिए हमें उसकी काट छाट प्रून, ये किसान के प्रीव्यू में आता है, और ये किसान को देखना है कि वो किस तरीके से प्रोडक्शन में क्वालिटी बनाए। मैं फर्स्ट जनरेशन का एप्पल ग्रोवर हूं, और मैंने 20 साल पहले खेती की शुरुआत की है। और खेती की जो मेरी शुरुआत रही है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर से रही है। तो आप लोगों को सुन के अच्छा भी लगेगा कि मैं हिमाचल का पहला ग्रोवर हूं जिसने पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम से अपना ऑर्चर्ड डेवलप किया है। और दूसरी बात कि पहला किसान हूं जिसके पास आज की डेट में 15,000 हमारे सेब के पौधे हैं हाई डेंसिटी में।
हम लोग अपने फार्म में इंस्पायर के नाम से सेमिनार करते हैं साल में 2 बार। तो इंस्पायर का मतलब है कि जितना भी यूथ है वो हमारे पास आए और इंस्पायर होके जाए। तो पिछले लगभग 10 सालों में हमने 16,000 ऐसे यूथ हैं जिन्हें इंस्पायर किया है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चाहे थोड़े स्तर में सही पर आगे आए हैं। लगभग 36 किसान हमारे पास ऐसे हैं हिमाचल में जो 40 लाख प्लस का पैकेज छोड़कर वापस खेती में आए हैं। तो जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट में थे वो लोग ऐसे आए। तो हम लोग, मैं 4 साल पहले यहाँ पर आया 2019 नवंबर से उत्तराखंड के लिए काम कर रहा हूँ, उत्तराखंड के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर जगह फेल हो रहा हूँ। यहाँ पर फेल होने का जो मेन कारण है, शायद मेरे को अपनी बात रखनी चाहिए। तो फेल होने का कारण है कि जिस किसान के लिए हम काम करना चाहते हैं वो किसान भी सीरियस नहीं है, वो किसान भी सीरियस नहीं है। किसान के साथ फेल हो गए तो हमने कहा चलो सरकार के साथ करते हैं काम, सरकार भी सीरियस नहीं है। कोई किसी नेता को पकड़ा कि चलो नेता के साथ करते हैं, नेता भी सीरियस नहीं है। तो कोई भी सीरियस नहीं है। तो लास्ट ईयर तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के वापस चलता हूँ हिमाचल में, लेकिन फिर कुछ हमारा ग्रुप बना, थोड़ी सी एक उम्मीद जगी कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं। यहाँ पर हिमाचल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिमाचल में किसान सेंट्रिक इकोनॉमी है, किसान सेंटर में बैठा है। वहां पर सारे विभाग की नजर किसान के ऊपर है और बाकी सारा विभाग, सारी पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स सब साइड में है। जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर हिमाचल में है वो किसान है। तो हर किसान की, हर कमेटी में किसान की पार्टिसिपेशन है। ऑर्गेनिक पॉलिसी बनी थी तो उसमें लगभग जब हमारी हिमाचल की बनी थी तो उसमें 50% टेक्नोक्रेट्स थे और 50% फार्मर्स थे सजेशंस देने वाले कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ की अगर हम पॉलिसी देखते हैं, उत्तराखंड की पॉलिसी देखते हैं, तो चाहे वो नर्सरी एक्ट हो तो उसमें बहुत सारी खामियां मुझे दिखती हैं। मैंने नर्सरी की, एप्पल की जो ट्रेनिंग ली है वो बाहर विदेशों में जाके ली है, तो मैं वहां के हिसाब से देखता हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा हो तो ये कुछ बातें हैं। अगर यहाँ की कभी इकोनॉमी हमारी भी फार्मर सेंट्रिक हो जाए तो शायद बदलाव आए, लेकिन फिलहाल यहाँ मुझे लगता है कि बीच में तो सबको पैसा नजर आता है। कोई भी बजट आता है तो सबकी निगाहें उस बजट पर होती है और किसान हमारा पीठ के पीछे खड़ा होता है। तो बस इतनी बात मैं कहूँगा, बाकी जो सजेशंस वगैरह कुछ होंगी तो थैंक यू।